ये भी आदिवासी हैं, वहाँ जो बैठे थे वो भी आदिवासी थे, लेकिन ये आदिवासी उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा 32% आरक्षण जो समाप्त कर दिया, इसलिए जो है हमारे आदमी को हम नाराज बोला गया है कि कुछ टुटपुंजिया नेता ऐसा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या आप लोग टुटपुंजिया हैं? आदिवासी समाज अगर इस बार विजयी होकर के आता है तो देखना छत्तीसगढ़ का सिंहासन हिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने बोला है भरे मंच से कि कल हम विधेयक लाएंगे और उसमें आप लोग का हक जो है 32% आरक्षण की जो मांग है उसको पूरा कर देंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि 200 रुपये पे भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है, तो क्या 200 रुपये देख के वोट को खरीदा नहीं जा सकता? काम करेगा किसका, उसी किसका? कांग्रेस पार्टी या इनको वोट देंगे? किसको देंगे? जो किसानों के लिए अच्छा काम करेगा हम उसी के साथ कौन देंगे। अच्छा कर रहा है? जो कांग्रेस सरकार अच्छा कर रही है। कांग्रेस सरकार अच्छा कर रही है, बता सकते? चलिए, ये बता ही नहीं सकते हैं। और ये क्या आपने हक यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ तो बता नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए लड़ रहे हैं वो अपने हक की बात नहीं बता पा रहे हैं। तो वो क्या देश बदलेंगे, वो क्या समाज को बदलेंगे, क्या? आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे होंगे वहाँ पे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी वहाँ पर आके रैली कर रहे थे और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ये भी आदिवासी हैं, वहाँ जो बैठे थे वो भी आदिवासी थे, लेकिन ये आदिवासी उनका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ के मुखिया हैं वो इनको दरकिनार करते, इनकी बातों को नहीं सुना जाता है और इसीलिए इन्होंने एक अपना अलग कैंडिडेट उतारा है। और इन्होंने इसका क्या नाम दिया आपने अपनी पार्टी का? पार्टी का नाम तो नहीं है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज की ओर से ये हम लोग प्रत्याशी चयन किए हैं श्री अकबर को राम जी को और मैदान में उतारे हैं और लगातार गांव-गांव जा करके हम लोग बैठका कर करके हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। क्यों अलग से आप लोगों ने अपना अलग प्रत्याशी क्यों उतारा? भाई हम लोग तो अलग प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, हम लोग तो अकबर को राम को ही अलग से उतारने की जरूरत है। अच्छा, जो मंडावी जी है वो भी आदिवासी हैं, आपने जो उतारा वो भी आदिवासी हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दो एक ही जगह पे दो आदिवासी भाइयों को उतरना पड़ रहा है? जी, तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। बाकी जो है कारण यही है कि भाजपा में भी अपना आदमी है, कांग्रेस में भी अपना आदमी है और करीबन हमारे जो है विधायक 30 विधायक है, परंतु हमारा जो है अधिकार वही संविधान ने पारित किया। कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना अपना हल्का बंटवारा बांट दिया है, SC OBC हैं, बाकी आरक्षण के बदौलत। बाकी हमारे जो है अपने आदमी जा कर के बाकी भाजपा को भी देखा, अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार बना है वहाँ भी विधायक बैठा है, हमारा 32% आरक्षण जो समाप्त कर दिया, इसलिए जो है हमारे आदमी को हम नाराज हैं, इसलिए हम लोग अलग प्रत्याशी हम खड़े किए हैं। भरे मंच से आप लोगों ने जो प्रत्याशी उतारा है वहाँ पर से बोला गया है कि कुछ टुटपुंजिया नेता ऐसा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या आप लोग टुटपुंजिया हैं? इन लोगों का सोच गलत है, कांग्रेस और बीजेपी वालों का सोच गलत है, क्योंकि आज इसको डर सता रही है। यहाँ से ये जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव इनका भविष्य लिखा जाएगा कांग्रेस और बीजेपी का। अगर यहाँ सर्व आदिवासी समाज अगर इस बार विजयी होकर के आता है तो देखना छत्तीसगढ़ का सिंहासन हिलने वाली है, क्योंकि आज आदिवासी जाग गई है। आज इन लोगों को पता चल गया है कि आज आदिवासी हम पर भारी पड़ने वाली है, इनको डर सता रही है और जगह जगह जा कर के इन लोग इस तरीके से गलत अफवाह फैला रही है कि हम लोग आदिवासियों का आरक्षण कंप्लीट कर दिए हैं, पूरा कर दिए हैं। क्या अभी ये तत्काल में सत्र ला करके 2 दिन में क्या बिना डाटा के ये हमारा 32% आरक्षण मिल जाएगा क्या? मुख्यमंत्री ने बोला है भरे मंच से कि कल हम विधेयक लाएंगे और उसमें आप लोग का हक जो है 32% आरक्षण की जो मांग है उसको पूरा कर देंगे। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो फिर क्या आप लोग फिर चुनाव में तब भी एक्टिव रहेंगे? ये गवर्नर के पास जाएगा, आगे भी जाएगा और इससे पहले भी लोग कोर्ट में भी जाएंगे, स्टे भी लाएंगे, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि हमारे लोगों को तुरंत मिल जाए। इनको जैसे ही हाई कोर्ट ने जो है ये जो खारिज किया था, तत्काल सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना चाहिए था और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। इसके लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों इसलिए जमा है, जिम्मेवार है कि ननकीराम कंवर की भी जो रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं सबमिट करी, चीफ सेक्रेटरी की भी नहीं करी, और ये भूपेश बघेल जी के 4 साल से सरकार है, इसने भी नहीं किया सबमिट। इसलिए जो है हाई कोर्ट ने आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते ऐसा आदेश दिया। और जो है अब किसको 16 मिले किसको 12 मिले ये तो सरकार को नए सिरे से तय करना है। क्या लगता है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बोल के गया है सिर्फ ढकोसला है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं इसका? नहीं, इसमें अभी टाइम लगेगा।
तब तक तो बहुत सारे जो अभी मेडिकल में पीजी की सीटें चली गई और नीट के द्वारा थी, उस सब में नुकसान हो गया है। कौन भरपाई करेगा? ये 2012 से तमाशा चल रहा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि 200 रुपये पे भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है, तो क्या 200 रुपये देख के वोट को खरीदा नहीं जा सकता? ये भूपेश सरकार को जग जानी चाहिए और बीजेपी को भी जग जानी चाहिए कि अभी आदिवासी जाग गई है, अभी खरीद नहीं सकती। अब आदिवासी भी होशियार हो गए हैं। हमारे ST SC OBC को इस बार एकता दिखानी है, क्योंकि इन लोग इतने विधायक रह करके 29 विधायक रह करके जब हमारी आरक्षण खत्म हो गई तो किसी एक ने भी आरक्षण के बारे में कोई भी बात नहीं किया। तो ऐसे जो विधायक हैं जो पार्टी में जा कर के अपने आप को गुलामी, पार्टी के गुलामी कर रहे हैं, सारे विधायक जो हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो कहना चाहिए कि जो कांग्रेस में जा कर के विधायक बन रही है, या हमारे आदिवासी भाई जो बीजेपी में जा कर के बन रही है, वो पार्टी की गुलामी कर रही है, पार्टी के इशारा से नाचती है, ना कि समाज के इशारा से। और इन लोग पार्टी में जाने के बाद में समाज के दुख और दर्द को भूल जाते हैं, सदन में बात को नहीं रखते हैं। पार्टी में जाने के बाद लोगों को भूल जाते हैं और खासकर अपने लोगों को और भूल जाते हैं। आप उस रैली पे बैठे थे और भाई और जो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले। किसका साथ देंगे, भूपेश बघेल जी या इनका? किसानों के लिए अच्छा काम करेगा किसका, उसी किसका? कांग्रेस पार्टी या इनको वोट देंगे? किसको देंगे? नहीं, जो किसानों के लिए अच्छा काम करेगा हम उसी के साथ कौन देंगे। अच्छा कर रहा है? जो कांग्रेस सरकार अच्छा कर रही है। कांग्रेस सरकार अच्छा कर रही है, किसको देंगे? अब मैं नहीं बता सकता। चलिए, ये बता ही नहीं सकते हैं। और ये क्या आपने हक ले रही? कांग्रेस पार्टी बहुत साल तक अपना राज किया, फिर आया अपना बीजेपी, वो भी शॉर्ट में बताइए। मैं अभी अपने आदिवासी पार्टी को समर्थन दूंगा। अपने आदिवासी पार्टी को देंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ तो बता नहीं पा रहे हैं। जिनके लिए लड़ रहे हैं वो अपने हक की बात नहीं बता पा रहे हैं। तो वो क्या देश बदलेंगे और क्या समाज को बदलेंगे? क्या नाम है? जारा मतलामी। किसको वोट देना है? हम अपना पार्टी समाज के हित में काम करेगा करके अकबर कुर्राम को खड़े किए हैं अपना प्रत्याशी के रूप में, तो हम तो उसी को देंगे। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जिनको खड़ा किया गया यहाँ पर वो अगर जीत जाते हैं तो समाज के लिए कुछ करेंगे और एक सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जो लोगों ने उनका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और वैसे भी जिस तरह से चुनाव हो रहा है ये काफ़ी एक प्रतिष्ठा का सम्मान यहाँ पर बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर रैलियाँ की जा रही हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की सरगर्मी कितना है और इस चुनाव का महत्व कितना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये सेमीफाइनल से भी ऊपर से सर्व आदिवासी समाज ने एक अपना प्रत्याशी और उतार दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो वोट कटने के आसार हैं वो जिसका जो नुकसान होगा कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।